हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मीनाक्षी अगेन। और आज के वीडियो की शुरुआत में मैं आपको दिखाती हूँ इंडिया के कुछ बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। और आज मैं आपको बताऊंगी क्या हो रहा है हमारा देश इंडिया में हिंदुत्व के नाम पे। हमारा देश इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। 1947 आज़ादी के जंग के बाद हमारा देश इंडिया ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए। पहला डिसीजन, द राइट टू वोट टू इलेक्ट इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरा डिसीजन, एक सेक्युलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया जहां हर इंडियन सिटीजन को अपनी पूरी आज़ादी के साथ अपना धर्म मानने का अधिकार दिया गया। उसी के चलते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इनकॉर्पोरेट किया गया। तब का दिन और आज का दिन, क्या इंडिया में सेक्युलरिज्म फॉलो की जा रही है? जी नहीं, आज इंडिया में हर जगह हर दिन हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव किया जा रहा है। इंडिया को एक पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही है। हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र होना अच्छी बात है, पर उस मकाम को पाने के लिए अपने ही देश के बाकी धर्म के सिटीजन्स को प्रताड़ित करना जरूरी है। दुनिया का कौन सा देश रोक रहा है हिंदुओं को वहां रहने से? आज दुनिया एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई हर जगह रहकर अपनी जिंदगी बिता सकता है। और जिंदा रहने के लिए 3 मूल्य चीजों की आवश्यकता होती है, और वो है रोटी, कपड़ा और मकान। आजादी के 72 साल बाद भी क्या हमारी सरकार ये 3 चीजें दे पा रही है अपने सिटीजन्स को? ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स इंडिया के एक फाइनेंशियल वेबसाइट के अनुसार इंडिया की जीडीपी सन 2018 में 8% से गिरकर 2020 तक 2% हो चुका है। और उनके फोरकास्ट के अनुसार ये जीडीपी 2022 को -4% तक गिर जाने की आशंका है। ये है आज हमारे देश की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन। 130 करोड़ भारत के सिटीजन के पास रहने को आज भी कोई छत नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया था। 2022 तक 1.3 करोड़ फैमिलीज को छत दिलाने के लिए, कहने का मतलब है इंडिया में आज भी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास रहने को कोई घर नहीं। और बात करते हैं हिंदुत्व की और हिंदू धर्म की। धर्म एक निजी मामला है, इसमें किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलता। किनको कौन से धर्म में विश्वास रखना है ये उनका पर्सनल डिसीजन होता है। हमारा देश भारत पूरे दुनिया में एक सेक्युलर देश के नाम से जानी जाती है, लेकिन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन खतरे में है। आज इंडियंस को इंडियन सिटीजन होने का सबूत मांगा जा रहा है। पहचान के लिए इंडियन सिटीजन्स को अपने चौथे जनरेशन का इंडियंस होने का सबूत और डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे बेहुदा लॉ पास किए जा रहे हैं खुद के पॉलिटिकल फायदे के लिए। क्या अधिकार है इस सरकार को अपने देश के सिटीजन्स को इस तरह बेइज्जत करने का? इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में हर धर्म, जाति और समुदाय के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। क्या उन बलिदान और कुर्बानियों का कोई मोल नहीं? अगर हम दूसरे देश के हिंदू सिटीजन्स को अपने देश में आश्रय देना चाहें तो ये एक बहुत अच्छी सोच है, लेकिन क्या हमारा देश उन सिटीजन्स का हर जिम्मेदारी उठाने के काबिल है? कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान करीब 400 मजदूर जो रोजी रोटी बंद होने और काम न मिलने की वजह से हाईवे में दम तोड़ दिया, क्या कोई बता पाएगा उनमें से कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई और रिलीजन के मजदूर थे? सही जांच करवाई जाए तो उन मजदूरों में अधिकतर मजदूर हिंदू होंगे।
क्यों नहीं बचा पाया ये सरकार अपने उन हिंदू भाइयों और बहनों को? और बात करते हैं धर्म और हिंदुत्व की। जहां देश हर दिन भूखमरी, बेरोजगारी, कूटनीति जैसे महामारी से जूझ रहा है, वहां धर्म युद्ध या हिंदुत्व जैसे मुद्दे का क्या कोई अहमियत है? कहां मर गया है इंसानियत? दिल्ली रायट्स फरवरी 23, 2020 में नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल के प्रोटेस्ट में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच भारी दंगे हुए, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को दंगे का निशाना बनाया गया। कई मीडिया चैनल्स ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर कपिल मिश्रा को इस दंगे के लिए जिम्मेवार ठहराया। दंगे के दौरान जय श्री राम के नारे लगाते हुए हिंदू जैसे पवित्र धर्म को खुलेआम बदनाम किया गया। कहानी ये भी सुनने में आई कि बाद में वही हिंदू और सिख भाई अपने पड़ोसी मुस्लिम भाइयों को बचाने आए उस दंगे से। कहने का मतलब है हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने में लगी है, जबकि हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख भाई अब भी भाईचारे पे विश्वास रखते हैं और अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट, द राइट टू रिलीजन को अपना अधिकार मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक और एमएलए अभय वर्मा का एक वीडियो जिसमें ये नारा लगाया जा रहा है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ। ये हमारी सरकारी नेता जो खुलेआम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कर रहा है, पुलिस और प्रशासन ने आज तक उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई की, ना उनका अरेस्ट हुआ। इस दंगे में कई हजार बेगुनाह लोग बुरी तरह से घायल हुए, 53 लोगों के जाने गई। कौन जिम्मेदारी लेगी इस सभी मौतों की? किसको फायदा हुआ ऐसे फिजूल के दंगे से? धर्म के नाम पे लड़ने वाला हमारा देश के इस बेसिक मुद्दा रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में कब सोचेगा ये सरकार? आजादी के 72 साल बाद भी आज इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। शर्म आती है इस सोच से। अब तो नौबत ये आ गई है कि हमारा देश नॉर्थ कोरिया जैसा एक तानाशाही और डिक्टेटर बन रहा है। देश के हित में कोई भी सवाल करो तो देशद्रोही माना जाता है। यहां तक कि पीएम के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसे देश के खिलाफ आवाज उठाना माना जा रहा है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र देश है जहां अब भी तानाशाही या डिक्टेटरशिप का राज चलता है। वहां का लीडर किम जोंग उन, उनके खिलाफ अगर किसी ने कोई भी आवाज उठाने की कोशिश भी की तो उसे जिंदा गोली मारकर हत्या की जाती है, या तो उन्हें फोर्स्ड लेबर कैंप्स में रखा जाता है जहां उनकी मौत निश्चित है। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे देश में गोली के बजाय पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए जाते हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। असम के क्रिखोक मुक्ति संग्राम समिति के लीडर श्री अखिल गोगोई, जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की, उन्हें भी उसकी सजा दी जा रही है। एक के बाद एक पुलिस केस उनमें थोपी जा रही है ताकि वो जेल में ही बंद रहे हमेशा के लिए और उनकी आवाज जनता तक पहुंच ही ना पाए। सफूरा जागर जामिया की एक स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया और करीब 3 महीने बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट के दौरान रास्ता रोकने के जुर्म में। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? सरकार के हित के लिए देश नहीं बना, देश के हित के लिए सरकारें बनाई जाती है और हमारा देश हमारी सिटीजन्स की है, जो विभिन्नता में एकता के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। कौन है ये सरकार जो हमसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिलीजन को छीनने की कोशिश कर रही है? आज देश के बॉर्डर में शहीद हुए हमारे जवानों के लिए मारते मारते मरे हैं जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है,
यहाँ तक कि झूठा बयान दिया जा रहा है कि इंडिया चाइना बॉर्डर लद्दाख में कुछ हुआ ही नहीं। आखिर कब तक ये सरकार हमारे देश के सिटीजन्स के भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ करती रहेगी? कहना आसान है, पर क्या हमारा देश तैयार है चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? आज क्यों हमारा देश हर तरफ से घिर चुका है दुश्मनों से? पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, हर कोई आज हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे देश की मिट्टी को हमसे ही छीनने के लिए हमें धमकी दे रहा है। क्या हुआ वो सैकड़ों इंटरनेशनल फ्रेंडशिप यात्रा का? जब कोई देश अपने पड़ोसी देश को कमजोर और लाचार देखता है, तभी वो देश अपने उस पड़ोसी देश को हमला करने की सोचता है। आज हमारा देश दूसरों की नज़र में एक बहुत ही कमजोर देश बन चुका है। अब वक्त नहीं आपस में लड़ने का, अब वक्त नहीं हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने का, अब वक्त है भाईचारे का, अब वक्त है अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का। जय हिंद, जय भारत।